दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेटेड एग्जाम पर यानी TEE पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए होम साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं कि TGT PGT के लिए हैं, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं होम साइंस से, UGC नेट का हो गया, LT का हो गया या फिर GIC का हो गया, जितने भी एग्जाम है होम साइंस के उन सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, आप दोबारा वीडियो देखिए और फिर से अच्छे से पढ़िए। और इससे क्या है, अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिए ताकि आपको बाद में याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर लिखा हुआ होगा तो हम उसे तुरंत से कॉपी निकाल के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने अच्छे से पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली शाम को 6 बजे हमारी होम साइंस की क्लास होती है। तो आप लोग वहाँ पर अपने फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये क्लास शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें, ठीक है। क्योंकि जितना लोग पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और हमें पढ़ाने में भी, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ऐसी लगातार मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत को सफल बनाइए, ठीक है। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो हमारा आज का टॉपिक है बसा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो वो बसा से रिलेटेड ही होंगे। अभी हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। और जब हम आप अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाद में हम आपको मैराथन भी कराएंगे और मॉडल पेपर भी कराएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे लाइक और शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। मतलब जो आवश्यक वसा अम्ल है उन वो कौन कौन से हैं वो बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए है लिनोलिक, बी ब्यूटरिक, सी लिनोलेनिक, डी माइरिस्टिक या फिर एराकिडोनिक। तो यहाँ पर इस तरह से कूट दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए, सी और ये हमारा राइट आंसर है। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो लिनोलिक अम्ल है ये क्या होता है, तो ये असंतृप्त वसीय अम्ल है, ठीक है। मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये ओमेगा 6 समूह का प्रमुख सदस्य है, ठीक है। किसका है, ओमेगा 6 का प्रमुख सदस्य है। और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 होती है, ठीक है। कितनी होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 होती है इसमें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी, 18 होती है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सोयाबीन, कपास, मक्का आदि इसका मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला है लिलोनिलिक, ये क्या है, तो इसको अल्फा लिलोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी असंतृप्त वसीय अम्ल है और ये क्या है, तो ये अल्फा 3 समूह का प्रमुख सदस्य है, ठीक है। ये पहला वाला किसका था, ओमेगा 6 का था, ठीक है। और ये किसका है, ये हमारा अल्फा 3 का समूह प्रमुख सदस्य है, ठीक है। इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो अखरोट, अलसी और सोयाबीन का तेल आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। लास्ट में क्या बचा है, ये हमारा एराकिडोनिक, ये क्या है, ये भी ओमेगा 3 समूह का ही सदस्य है और इसके मुख्य स्रोत क्या है, मांस, अंडा, मछली आदि इसके मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मैंने इन तीनों के बारे में बता दिए जो कि आवश्यक वसा अम्ल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑप्शंस पहला है LDL, बी VLDL, सी है HDL या फिर डी काइलोमाइक्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, LDL सही हो जाएगा हमारे ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वसा होती है, जो वसा का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, ठीक है। कितने, वसा का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला प्राप्ति के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। तो जो संरचना के आधार पर है उसमें भी 3 भागों में बांटा गया है, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा, ठीक है। सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। तो चलिए फिर से देखते हैं, वसा का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, प्राप्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर। जो संरचना के आधार पर है उसमें भी 3 भाग किए जाते हैं, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। फिर जो संयुक्त वसा है उसके 4 भाग होते हैं, लाइपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड, ठीक है। उसके बाद जो लाइपोप्रोटीन है उसमें 3 होती है, HDL, LDL और BLDL, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा, ये LDL है, ठीक है, जो कि हानिकारक है। तो HDL को क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और जो BLDL होता है वेरी लो डेंसिटी
लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है सब। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग क्या करना है, आपको कॉपी में नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए 6 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 8 किलो कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आवश्यक बसीय अम्ल, सी विटामिन, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है। देखिए, एक बार टीजीटी 2011 में और फिर दूसरी बार यूपी पीजीटी 2021 में आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो फ्राइनोडर्मा रोग होता है वो आवश्यक बसीय अम्ल की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है। ऑप्शन ए है सीक्वेस्ट्रेंट, ऑप्शन बी पाइसीकारक अभिकर्ता, ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट, या फिर ऑप्शन डी रंगवर्ण अभिकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। ऑप्शन ए ग्लूटेन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लेसिथिन, या फिर ऑप्शन डी कैफीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो क्या है, लेसिथिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफैन, बी टायरोसिन, सी हिस्टिडीन, या फिर डी आर्जिनिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्या है, वो ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, क्या है, ट्रिप्टोफैन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मिथियोनिन, ऑप्शन सी फिनाइल एलेनिन, या फिर ऑप्शन डी वेलिन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो क्या है, मिथियोनिन है, जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। पहला 2 से 3 पीएच, दूसरा है 4 से 6 पीएच, तीसरा है 7.4 से 8.0 पीएच, या फिर डी किसी भी पीएच पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम बसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। ऑप्शन ए मक्खन, बी मूंगफली तेल, सी बादाम तेल, या फिर डी कृत्रिम मक्खन। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मक्खन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है। ऑप्शन ए गुर्दा खराब होना, ऑप्शन बी क्षुधा सितसय होना, ऑप्शन सी क्षुधा अभाव, या फिर ऑप्शन डी हृदय वाहिका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हृदय वाहिका रोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वह लिपिड जिसमें जल भीरू और जल प्रेमी समूह दोनों होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है बहुअनुभूतिक, बी समानुभूतिक, सी उभयानुभूतिक, या फिर डी विषमानुभूतिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषमानुभूतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टीराइड में एक चक्र वलय होता है जो डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेथ्रीन, ऑप्शन बी पेटेनो परहाइड्रोफिनेथ्रीन, ऑप्शन सी साइक्लो परहाइड्रोफिनेथ्रीन, या फिर ऑप्शन डी फिनेथ्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक बसीय अम्ल हैं। ऑप्शन ए मूंगफली का तेल, बी नारियल का तेल, सी सनफ्लावर तेल मतलब सूर्यमुखी का तेल, और डी कैस्टर तेल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसमें है, मूंगफली का तेल। ठीक है, इसमें क्या है, वसा कितनी है, 40%। ठीक है, वसा 40% है, और जो खनिज लवण है
सॉरी, इसमें 40% बसा है और खनिज लवण 25% है, और जो 3% है वो क्या है, रेसा है। ठीक है, 3% रेसा है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। बसा कितना है, तो बसा 40% है। उसके बाद खनिज लवण कितना है, तो खनिज लवण 25% है, और 3% क्या है, 3% रेसा है। ठीक है, किसमें, मूंगफली के तेल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पहला पाइसीकरण, दूसरा एस्टरीकरण, तीसरा म्यूकोसेल लेना, चौथा काइलोमाइक्रॉन बनना। तो यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि ये सही क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए रुई के बीज का तेल, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी सोयाबीन, या फिर ऑप्शन डी सूर्यमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुई के बीज का तेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्लास को जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है। ऑप्शन ए पशु का वसा, ऑप्शन बी ट्रांस वसा, ऑप्शन सी संतृप्त वसा, या फिर ऑप्शन डी असंतृप्त वसा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, असंतृप्त वसा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। ऑप्शन ए संतृप्त बसीय अम्ल की, ऑप्शन बी रेसे की, ऑप्शन सी असंतृप्त बसीय अम्ल की, या फिर विटामिन सी की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसमें संतृप्त बसीय अम्ल की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक बसीय अम्ल है। ऑप्शन ए लिनोलीनिक अम्ल, ऑप्शन बी लिनोलीक अम्ल, ऑप्शन सी आर्किडोनिक अम्ल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्ल है वो कौन सा है, आर्किडोनिक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हर क्वेश्चन के आगे डेट पड़ी हुई है और एग्जाम का नाम है कि किस एग्जाम में किस डेट को आया था। ठीक है, कौन सी सन में, ईयर में आया था, तो ये सब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और आप लोग अच्छे से पढ़िए इन्हें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए नारियल का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी खजूर का तेल, या फिर ऑप्शन डी मूंगफली का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरसों का तेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये देखिए आपका एक बार क्वेश्चन ये आया, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 में आया है। ठीक है, उसके बाद यूसी नेट एग्जाम 2010 में भी आया था पहले। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम है, एक एक क्वेश्चन आपका दो दो बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। ऑप्शन ए रेनिन, बी लाइपेज, सी अमाइलेज, या फिर डी पेप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें N-6 या N-3 निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 5 से 10, ऑप्शन बी 10 से 12, ऑप्शन सी 0.8 से 1.0, या फिर ऑप्शन डी 2 से 3। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितना, 5 से 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, यानी कि मूफा का सर्वोत्तम साधन बताना है। ऑप्शन ए सूर्यमुखी का तेल, ऑप्शन बी सोयाबीन का तेल, ऑप्शन सी नारियल का तेल, या फिर ऑप्शन डी जैतून का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जैतून का तेल सर्वोत्तम साधन है किसका, मूफा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ताप से डॉट डॉट पदार्थ को एगुलेट हो जाते हैं। ऑप्शन ए कार्बोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी वसा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉट डॉट एक आवश्यक बसीय अम्ल है।
ऑप्शन ए आर्जिनिन, ऑप्शन बी सेफेलिन, ऑप्शन सी सेरेब्रोसाइट्स या फिर ऑप्शन डी स्टेरॉल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए सही हो जाएगा, आर्जिनिन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 ही हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन देख लेते हैं क्या है। बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कारण क्या है? जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनकी अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ये भी अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या कह रहा है? वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद या गम का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? गोंद वसा का विकल्प नहीं है परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाती है। ऑप्शन क्या है इसके? पहला ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है और आर ए का सही वर्णन है। ऑप्शन बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही वर्णन नहीं है। ऑप्शन डी है ए एवं आर दोनों सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही है और आर ए का सही वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए शर्करा स्तर, बी लिपिड स्तर, सी सोडियम स्तर या फिर डी प्रोटीन स्तर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिपिड स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपको साथ ज़्यादा देर टिकता है। ठीक है, के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी जल, डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। ठीक है, चलिए आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाइए करिए। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अपना 100% कर पाए और एग्जाम में सफल हो पाए। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और यहाँ पे डेली शाम को 6 बजे होम साइंस की क्लास होती है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये क्लास शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए हम आप लोग को ऐसे ही डेली टॉपिक बाय प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय